जी बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं और क्षेत्र में सबके यहाँ पहुँचते रहते हैं दुख की घड़ी में, और बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं। क्षेत्र के लिए ऐसे विधायक की ज़रूरत है ताकि क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। और क्षेत्र में आज से नहीं बहुत दिनों से अच्छा काम कर रहे हैं और सदैव करते रहेंगे। और चुनाव हारने के बाद भी 5 साल लगातार ये क्षेत्र में बराबर बने रहे, और कुल मिलाकर पूरी क्षेत्र की जनता यह कह रही कि इस बार हमें सुखैन सिंह बनना चाहिए। बहुत बहुत बन्ना जी का धन्यवाद है कि 30 लाख रुपया मंदिर के मरम्मत या खेती दी। मऊगंज विधानसभा सीट पर ज्यादातर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता रहा है। इस सीट पर वर्तमान में बीजेपी के प्रदीप पटेल विधायक हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी के प्रदीप पटेल ने कांग्रेस के सुखैन सिंह बन्ना को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराकर चुनाव में जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ समय पहले ही मऊगंज जिले को नवीन जिला बना दिया गया। मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला है। मऊगंज विधानसभा सीट मऊगंज जिले के एक विधानसभा सीट है। हालांकि पहले यह सीट रीवा जिले में हुआ करती थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मऊगंज को जिला बना दिया गया, जिसके बाद अब यह सीट रीवा जिले से अलग हो गई है। इस सीट पर इस समय बीजेपी का कब्जा है। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में 17 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने मऊगंज सीट से प्रदीप पटेल को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने सुखैन सिंह बन्ना के रूप में यहां अपनी चुनौती पेश की है। मऊगंज विधानसभा सीट पर ज्यादातर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता रहा। इसी सीट पर वर्तमान में बीजेपी के प्रदीप पटेल हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी के प्रदीप पटेल ने कांग्रेस के सुखैन सिंह बन्ना को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराकर चुनाव में जीत हासिल की थी। 2018 के चुनाव में मऊगंज विधानसभा सीट पर कुल 17 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला था, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में यहां पर चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला था, लेकिन जीत बीजेपी के पक्ष में आ गई। बीजेपी के प्रदीप पटेल ने कांग्रेस के सुखैन सिंह बन्ना को 11,092 मतों से अंतर से हराया था। चुनाव में बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर थी। चुनाव में बीजेपी के प्रदीप पटेल को 47,753 वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस के सुखैन सिंह बन्ना को 36,661 वोट मिले थे, जबकि तीसरे स्थान पर रही बहुजन समाज पार्टी के मृगन सिंह को 28,413 वोट मिले थे। तब के चुनाव में कुल वोटर्स 1,96,482 थे, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 1,04,528 थी, तो महिला वोटर्स की संख्या 91,954 थी। इसमें से कुल वोटर्स 1,34,184 वोट पड़े थे। नोटा के पक्ष में 776 वोट पड़े थे। मऊगंज विधानसभा सीट पर हुए चुनाव जनसंघ से लेकर बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और भारतीय जनशक्ति पार्टी जैसी पार्टियां जीत हासिल कर चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर IMP वर्मा यहां से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। 1990 में चुनाव में कांग्रेस ने उदय प्रकाश मिश्रा ने जीत हासिल की थी। इसके बाद इस सीट पर कांग्रेस या बीजेपी को जीत हासिल करने में 15 साल तक का लंबा इंतजार करना पड़ा। 1993 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर IMP वर्मा ने जीत हासिल की थी। 1998 में वह एक बार फिर चुने गए। उसके बाद 2003 के चुनाव में लगातार तीसरी बार बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर IMP वर्मा ने यहां से जीत हासिल की थी। 2008 के चुनाव में यहां बड़ा उलटफेर हो गया। भारतीय जनशक्ति पार्टी के लक्ष्मण तिवारी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी से अलग होकर उमा भारती ने भारतीय जनशक्ति पार्टी का गठन किया था और इस सीट पर विजयी हुई थी। फिर 2013 के चुनाव में कांग्रेस के सुखैन सिंह बन्ना ने यहां से जीत हासिल की और 2018 के चुनाव में बीजेपी के प्रदीप पटेल ने यहां से चुनाव जीते थे। मऊगंज विधानसभा सीट की जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर करीब 18% OBC तो 19%
ST और 14% SC वर्ग के वोटर्स हैं। इनके अलावा सामान्य वर्ग का वोट परसेंट 45% तक है। इनमें से ब्राह्मण वोटरों की संख्या 32% है। यहाँ पर 50% से अधिक वोट पिछड़े SC और ST वर्ग का है, जो चुनावी जीत में अहम भूमिका निभाता है। इस सीट पर ब्राह्मण और राजपूत वोट की चुनावी खेल में खलबली पैदा करता है। इस सीट पर जातीयत समीकरण के साथ ही प्रत्याशी का बोलबाला रहा है। यूपी की सीमा से सटे इस विधानसभा क्षेत्र में यूपी के नेताओं का भी खासा दखल रहा है। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी यहां से 3 बार चुनाव जीत चुकी है। मऊगंज में सबसे बड़ी समस्या सिंचाई के लिए जल, आवारा पशु, मेडिकल की सही व्यवस्था न होना पाना और बिजली की समस्या है। इस क्षेत्र में राजपूतों के सेंगर कबीले के आगमन के साथ मऊगंज का इतिहास 11वीं शताब्दी का है। इससे पहले सेंगर राजाओं के शासन में तहत मऊ राज के रूप में जाना जाता था, जो इस क्षेत्र में बस गए और मऊगंज, मनगमा और बिछराटा के किलों का निर्माण किया। मऊगंज में हाफिज अजमत अली शाह वारिसी रहमतुल्लाह अलैह की मजार शरीफ है। साथ ही यहाँ पर हाटेश्वर नाथ मंदिर, जहाँ सावन में भव्य स्तर पर मेला लगता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुखेंद्र शिवन्ना के कांग्रेस विधायक रहे हैं और अपनी लोकप्रियता और अपने तेवर के कारण लोगों में एक अलग ही छाप छोड़ते हैं। जन आक्रोश रैली जो मऊगंज में हुई थी, उसमें 50,000 तक का जनसैलाब उमड़ा था। सुखेंद्र शिवन्ना धीरे धीरे पूरे विंध्य प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहे हैं। तमाम मीडिया, सोशल मीडिया में उनकी ही चर्चा रही। हालांकि सुखेंद्र शिवन्ना कांग्रेस से पूर्व विधायक थे, इसके बावजूद भी इतनी लोकप्रियता देख तमाम कांग्रेस से जुड़े लोग वाहवाही में जुट गए थे। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, जीतू पटवारी एवं राहुल गांधी तक बात पहुंच गई थी, तो सब लोगों ने ट्विटर पर शेयर कर सुखेंद्र शिवन्ना को बधाई दी थी। सुखेंद्र शिवन्ना ने कोरोना संकट के समय अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों की मदद की, वहीं बाहर से मजदूर और अन्य कार्यरत जो पैदल चल रहे थे, उनके बैंक अकाउंट में सहायता राशि मुहैया करवाए, और जो अन्य प्रदेश में लोग थे, उत्तर प्रदेश, बिहार और असहाय थे, उनको यूपी बॉर्डर पर भोजन की व्यवस्था करवाकर लोगों को दिलों में जगह बनाई थी। आज जन जन, बच्चा बच्चा सुखेंद्र शिवन्ना को जानता है। कांग्रेस में होने के बावजूद भी इतनी लोकप्रियता देख विपक्ष नेता मऊगंज के प्रदीप पटेल भी दंग रह गए थे। विधायक होने के बावजूद भी उनको मऊगंज उतनी लोकप्रियता और सम्मान नहीं मिला था। मऊगंज विधायक खुद एक पत्र लिखकर शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई थी। हालांकि दोनों नेताओं द्वारा मऊगंज को जिला बनाने के लिए संघर्षशील तत्पर प्रयास किए थे। हालांकि वर्ष 2017 में कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र शिवन्ना को बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। नाम आनंद मिश्रा है, मैं ग्राम पंचायत मिश्रगांव का सरपंच हूँ जी। माननीय पूर्व विधायक सुखेंद्र शिवन्ना जी को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और हम चाहते हैं कि चुनाव जीतें और क्षेत्र के लिए बढ़िया काम करें जी। बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं और क्षेत्र में सबके यहाँ पहुँचते रहते हैं दुख की घड़ी में, और बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं। क्षेत्र के लिए ऐसे विधायक की ज़रूरत है ताकि क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। उनके अलावा तो कोई मऊगंज विधानसभा में कोई कांग्रेस का मतलब ऐसा सिपाही था ही नहीं कि दूसरे के नाम पर चर्चा की जा सके। क्षेत्र में आज से नहीं, बहुत दिनों से अच्छा काम कर रहे हैं और सदैव करते रहेंगे, और यही उम्मीद है कि इस बार हमारे विधायक सुखेंद्र शिवन्ना जी को बहुत ज़्यादा मतों से विजयी हों, यही हमारी कामनाएं हैं। कुल मिलाकर पूरा का पूरा विधानसभा क्षेत्र मऊगंज आज से नहीं, कि जब ये विधायक थे, विधायक का चुनाव होने के बाद जब दूसरी बार विधायक का चुनाव हुआ, और चुनाव हारने के बाद भी 5 साल लगातार ये क्षेत्र में बराबर बने रहे, और कुल मिलाकर पूरी क्षेत्र की जनता यह कह रही कि इस बार हमें सुखेंद्र सिंह बनना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो पूरे क्षेत्र में इस बार जनमानस बड़ा अच्छा चल रहा है कुल मिलाकर, और मऊगंज से भारी मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे और सुखेंद्र सिंह बनना को इस बार हम लोगों को भोपाल भेजना है।
और आने वाले समय में भी बराबर कुल मिलाकर आम जनमानस जो मऊगंज विधानसभा क्षेत्र का रहा हो, चाहे मऊगंज से हटकर भी देखे, चाहे देवतला, पूरे रीवा जिला में जहां भी आवश्यकता समझी गई, बराबर सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा सहयोग किया गया और बराबर कुल मिलाकर दुख सुख में सभी लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और आज भी कुल मिलाकर आप देख ही रहे हैं, आज भी यहाँ और हर समय हमको लगता है कि यहाँ तो मऊगंज विधानसभा में बराबर उनके द्वारा नित्य नए काम किए जाते हैं जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है। नहीं, कुल मिलाकर जैसे वो पहले भी इस विधानसभा मऊगंज से विधायक रह चुके हैं और दूसरी बार जब चुनाव लड़े तो चुनाव में कुल मिलाकर कुछ मतों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी बराबर 5 साल तक वो क्षेत्र में लगे रहे, कहीं भी जनमानस को ऐसा नहीं लगा कि हमारे विधायक ये नहीं है। विधायक हारने के बाद भी वो विधायक जैसा ही काम करते रहे और किसी भी कुल मिलाकर कार्यकर्ता को कभी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। और विधायक बनने के बाद आने वाले समय हम लोग तो ये देख रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से उन्हें मंत्री बनाया जाएगा और इस विधानसभा का आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत अच्छी मौका है कि ये जिला भी बन गया है और आने वाले समय में मऊगंज अच्छा निश्चित रूप से प्रगति करेगा। बहुत बहुत बन्ना जी का धन्यवाद है कि 30 लाख रुपया मंदिर के वो मरम्मत या वो करके दी। हम भगवान और हम बन्ना जी के आभारी हैं। हम ये चाहते हैं कि बन्ना जी पुनः आए।